आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 7 अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, इसके अलावा वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप से रिलेटेड ही सवाल होंगे। चलिए एक झलक देखते हैं कि आयत का परिमाप क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक आयत है। आयत वो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग होती है। जैसे ये मान लीजिए हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा एरिया, ये क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यही हमारा होता है क्षेत्रफल। क्या चीज़ का? आयत का। और वही इसका जो परिमाप होगा, परिमाप क्या होता है, एक चक्कर की दूरी, यही परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप नाम से घबराना नहीं है। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो ये लंबाई प्लस ये और प्लस ये पूरा मिला के हमारा परिमाप कहलाता है। मतलब अगर ये लंबाई है तो ये भी है, अगर मान लीजिए ये लंबाई है तो नीचे वाली भी लंबाई है, और ये चौड़ाई है, सामने वाला भी चौड़ाई है। अगर परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब चारों तरफ का माप। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ देखिए लंबाई और प्लस चौड़ाई, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से लंबाई, फिर से चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये हमारा ये देखिए लंबाई 2 बार हो जा रहा है, 2 बार लंबाई और प्लस चौड़ाई भी 2 बार हो रहा है, 2 बार क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई। तो ये अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई। मतलब फॉर्मूला हमें याद रखना है कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 2-2 बार हैं, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ दें और उसको डबल कर दें तो हमारा परिमाप निकल आएगा। इसके अलावा देखते हैं वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है, चलिए देखते हैं। वर्ग होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं, अगर ये भुजा अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है, ये वर्ग होता है। तो इसका देखते हैं कि क्या होता है परिमाप। सबसे पहले परिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होगा? परिमाप आप जान चुके हैं। परिमाप मतलब एक चक्कर की दूरी, मतलब भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 बार भुजा, मतलब 4 इंटू भुजा। तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल मतलब ये पूरा। उसमें देखते हैं लंबाई और चौड़ाई, इसमें भुजा भी ये है, चौड़ाई भी भुजा है, लंबाई भी और चौड़ाई दोनों भुजा ही है, मतलब भुजा गुणे भुजा। ठीक है, मतलब भुजा गुणे भुजा, तो मतलब भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। चलिए अब सवाल पे आते हैं। एक आयताकार भूखंड है, भूखंड मतलब जमीन का एक टुकड़ा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 और 300 मीटर है। तो मान लीजिए ये हम एक भूखंड बना लिए। इसमें कह रहा है कि लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, ये 500 मीटर हमारी लंबाई है और चौड़ाई 300 मीटर है। 300 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। काफ़ी इजी है, हमने पढ़ा है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 500 मीटर गुणे 300 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 15
इस पे 2 जीरो, इस पे 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। और मीटर मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। इसके अलावा दूसरा क्या कह रहा है, भूखंड का मूल्य। यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य ₹10,000 है, मतलब इस भूखंड का मूल्य निकालना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 है, ठीक है, तो मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, हम निकालेंगे इसका कुल मूल्य क्या हो जाएगा। कुल मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10,000 है, तो इतना मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4। और इसमें मल्टीप्लाई कितना करना है, 1 पे कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 15, यहाँ पे 4 जीरो है, पहले 4 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 4। और इस पे 4 जीरो है तो लिख लेंगे 1 2 3 4। इतना क्या हो जाएगा, रुपए हो जाएंगे, इतने रुपए हो जाएंगे भूखंड का कीमत, ठीक है। चलिए अगले सवाल। एक वर्गाकार पार्क, वर्गाकार मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई एक ही हो। मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग है, ये है भुजा, ये भी है भुजा। अब इसका परिमाप हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 4 गुणे भुजा। ये कितना दिया है 320, यही तो दिया है परिमाप। तो हमारी एक भुजा क्या हो जाएगा 320, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर जाएगा, डिवाइड होगा, पढ़े थे हम लोग पहले। और ये क्या हो जाएगा, ये अगर इससे इसे कट कराएंगे, 4 32 मतलब 80 मीटर हो जाएगा, क्या एक भुजा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, पार्क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा, मतलब 80 मीटर गुणे 80 मीटर, मतलब हो जाएगा 8 64 और 2 जीरो, और मीटर 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 स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, काफ़ी इजी है। चलिए अगला देखते हैं। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है। यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है और लंबाई 22 मीटर है, आयताकार भूखंड, चलिए मान लेते, ये बना लेते हैं वर्ग का आयताकार भूखंड। इसकी लंबाई बोल रहा है 22 मीटर और चौड़ाई पता नहीं, और क्षेत्रफल दिया है 440, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू होता है हमारा क्षेत्रफल। लंबाई हमारा है 22 मीटर, चौड़ाई पता नहीं, क्षेत्रफल आया है हमारा 440, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा 440, ये 22 से मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, 20 मीटर हमारा आया चौड़ाई। तो हमारा चौड़ाई आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई तो ज्ञात हो गया, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो हम परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या पढ़े थे हम लोग, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा ही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो 2
लंबाई है हमारा 22, चौड़ाई हमारा 20, ये मीटर में आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22 और 20 क्या हो जाएगा, 42 मीटर। ये हो जाएगा 2 टू 4, इतना हो जाएगा मीटर, हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, अभी इतना ही। इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके बाकी सवाल।